वैसे सैटरडे संडे के बाद जब मंडे हम वापस आते हैं ऑफिस तो मंडे ब्लूज फील होता है, लेकिन ये ब्लूज अब ब्लैक में तब्दील हो गया आज। वीरेंद्र जी, जिस तरीके से मार्केट ने आज तांडव दिखाया है, और अभी देखिए निफ्टी 22,011 के लेवल पर कारोबार कर रहा है। ये जो लेवल है कैसे देख रहे हैं? अब कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट है? क्या टेक्सचर मार्केट का? श्रेया, मुझे एक बात बताइए, आज सुबह से सबसे बड़ा रिकवरी किस इंडेक्स में है? जस्ट गेस। एफएमसीजी में ही रिकवरी आई है। निफ्टी आईटी। अच्छा। 1000 पॉइंट की रिकवरी हो चुकी है। मैं इस चर्चा को शुरू करता हूँ। देखिए श्रेया, निफ्टी आईटी अभी जो अनुज इन्फोसिस के बारे में बात करते हैं, जस्ट मैं वो फाइंडिंग मेरी थी तो मैं आपको बता दूं यहाँ पर। अगर हम निफ्टी आईटी के चार्ट्स को वीकली पे कन्वर्ट करते हैं, अगर आप बीते 2 दशक या 2.5 दशक की अगर गिरावटों को देखें, चाहे वो 2008 की मंदी हो या फिर उसके बाद 2016 या फिर उसके बाद कोविड, जितनी आईटी गिरावट करता है उतनी कर चुका है। मतलब क्या? निफ्टी आईटी का लेवल 20 मार्च 2020 को था 11,566, अ ट्रेजेक्ट्री बिलो 200 वीक एक्सपोनेंशियल एवरेज। निफ्टी आईटी आज वहीं पे खड़ा है। सेम इज द केस विद 2008। निफ्टी आईटी ऐसे ही लेवल पर था, यानी निफ्टी आईटी ने एक रिकॉर्ड गिरावट देखी है श्रेया, और इसकी गिरावट 2008 और 2020 को पैरेलली अलाइंड कर चुकी है। अब आते हैं आपका सवाल, ये मंडे जो ब्लैक हो गया, निफ्टी पे करना क्या है या फिर क्या कर सकते हैं? देखिए श्रेया, जब कोई इंडेक्स 1000 पॉइंट तोड़ता है ना, इस रेंज में निफ्टी ने काफ़ी समय से ट्रेड नहीं किया था, फ्रेंकली स्पीकिंग। अब आप कहेंगे कि भाई बजट के दिन तो 81, 21, 800, 300, 221 का लेवल था, करा तो था नहीं। हम एवरेजेस से प्राइस की रेंज को एलोकेट करते हैं या फिर गेस करने की कोशिश करते हैं। श्रेया, पोस्ट कोविड 2020 के बाद निफ्टी कभी भी वीकली चार्ट्स पर 100 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे नहीं गया था। ये है श्रेया वो चार्ट। 3 मार्च के हफ्ते में, 7 मार्च के हफ्ते में हमने इसको लो लगाने के बाद पुल बैक दे दिया और हम गए 23,880। लेकिन इस बार श्रेया हम इस लेवल के नीचे आ चुके हैं। मैं ये डिफाइन करने के लिए इसलिए इस चार्ट को श्रेया मांगा मैंने। देखिए, मेरे पास आज सुबह सुबह रणनीति के तौर पे कुछ भी नहीं था, क्योंकि मेरे पास एक ऐसी रेंज थी जिसमें कोई डेटा ही नहीं था। अब श्रेया मैं आपको बताता हूँ रणनीति का क्या भाग है, जो मैंने 12 बजे भी बात की और जो मैंने 10 बजे बात भी की। लेट्स सी इंडिया विक्स। इंडिया विक्स देख रहा है यूएस फ्यूचर्स को, इंडिया विक्स देख रहा है यूएस मार्केट को, इंडिया विक्स देख रहा है रेस्ट ऑफ एशिया को, इंडिया विक्स देख रहा है यूरोपियन मार्केट्स को, और ये रत्ती भर स्लाइड होने को तैयार नहीं। दैट मीन्स सिंपली बाजार जो है वो कूलिंग ऑफ नहीं कर रहा है। आईवीज बढ़ रही हैं, ऑप्शन प्रीमियम लोग चुका रहे हैं टू मिनिमाइज देयर रिस्क और टू फॉर हेजिंग। तो सिंपल मीनिंग क्या है? अब श्रेया, जब तक ये जरा ऑप्शन राइटर्स की प्लीज प्लेस लेके आइएगा। 22,000 पे कॉल राइटिंग है, 22,100 पे कॉल राइटिंग है, 22,200 पे कॉल राइटिंग है। यानी सिंपली मीनिंग ये है कि कॉल राइटर्स ने आके इस एवरेज के आसपास एक ग्रिप ले ली है। लुक एट 22,000 की कॉल, लुक एट 22,200, 26 लाख, 19 लाख, 57 लाख। और शायद आप ये देखिए, क्या पुट राइटर्स मिल रहे हैं आपको इस रेंज में? नो, नॉट एग्जैक्टली। यानी सिंपली अगर मैं डिफाइन करूं, जो कि मैंने ये रणनीति 10 बजे भी दी थी और 12 बजे भी दी थी, कि टिल द टाइम आप 22,157 और 22,000, जब तक इस 100 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की ट्रेजेक्ट्री को आप रीगेन नहीं करेंगे, इंडिया विक्स कूल ऑफ होके 17 के नीचे नहीं आएगा, 18 के नीचे नहीं आएगा, लॉन्ग के बारे में मत सोचिएगा। भले ही 400 पॉइंट मिस हो जाए, बट ओवरनाइट नींद नहीं आने की। सो टिल द टाइम 22,157, 22,200 और इंडिया विक्स का कूलिंग ऑफ 18 के नीचे नहीं हो रहा है, तब तक प्लीज अवॉइड लॉन्ग्स। और सिंपली अगर आप शॉर्ट कर सकते हैं तो पुट्स के थ्रू, या फिर जैसे भी आप बिलीव करते हैं आपके रिस्क एपेटाइट के मुताबिक ठीक है, आप कर सकते हैं। श्रेया, बिल्कुल, निफ्टी की बात तो हो गई, आपने लेवल्स भी बता दिए बहुत बखूबी तरीके से। लेकिन वीरेंद्र जी, जो थोड़ी देर पहले आप बैंक निफ्टी पे सवाल भी खड़े कर रहे थे, निफ्टी के निफ्टी से कंपेयर करें तो रिलेटिवली बेटर परफॉर्म करता हुआ नजर आ रहा था बैंक निफ्टी। लेकिन आज के सत्र में जिस तरीके से बिकवाली, लगभग 2,000 अंकों से ज़्यादा की गिरावट यहाँ पे देखने को मिल रही है। बैंक निफ्टी में अब क्या अप्रोच चेंज हो जाएगी? यहाँ पे कौन से लेवल्स अब वॉच करने इंपॉर्टेंट हैं? देखिए श्रेया, आज जो डैमेज हुआ है ना, देखिए क्या हुआ, शुक्रवार को तो निफ्टी कोलैप्स हुआ ही था, तो वहाँ पे लॉन्ग्स का इतना प्रेशर नहीं था।
दुनिया गले तक लॉन्ग थी निफ्टी बैंक पे, क्योंकि निफ्टी बैंक श्रेया एज पर फ्राइडेज क्लोज आपका निफ्टी सारे एवरेजेस के नीचे था और निफ्टी बैंक 10 डे से भी 500 पॉइंट ऊपर था। तो अगर आप शुक्रवार को लॉन्ग थी तो आपको सबसे ज़्यादा पेन हुआ है निफ्टी बैंक में। तो आज इसने पनिश किया है लॉन्ग ट्रेडर को। श्रेया आज का हाई है डॉट 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, डॉट आज का हाई है निफ्टी बैंक का। और अब हम सारे क्लस्टर के नीचे ट्रेड कर रहे हैं। फ्रेंकली स्पीकिंग सारे स्टॉक फ्यूचर्स प्रेशर में हैं। जरा प्लीज़ एक बार कॉल पुट लेके आइएगा स्क्रीन पे। श्रेया 50,000, 50,500, 50,100, 200, 300, 400 इस पूरी की पूरी रेंज में काफ़ी राइटिंग हुई है। ये देखिए आपकी स्क्रीन पे 50,000 का आउटस्टैंडिंग वाइज 7 साढ़े 7 लाख का पहुंच चुका है और इसके ऊपर अगर आप जाएंगे ना श्रेया तो 500 के पॉइंट के रेंज में और बहुत राइटिंग हुई है। यानी सिंपली मेरा कहना मतलब ये है कि 50 से 50-500 के बीच में राइटिंग है और श्रेया 50 और 50-500 के बीच में आपका 20, आपका 10 नहीं, आपका 20, आपका 50, आपका 100, आपका 200 ये सारे एवरेजेस खड़े हैं। तो जब तक कि बैंक निफ्टी अब 50-400, 50-500 की ट्रेजेक्टरी को रीगेन करके स्टेबल ना हो तब तक प्लीज़ अवॉइड लॉन्ग्स। रॉबिन हुड बनने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली अगर आप नहीं कर सकते शॉर्ट तो अवॉइड कीजिए, अदरवाइज 50,000 के नीचे इट्स ए सेल एंड सेल राइज कंटेंडर। और एक और बताऊँ मैं आपको बात, अब बाजार थोड़ा टेक्निकल्स और डेरिवेटिव्स के दायरे से बाहर है। अब हमें चाहिए कुछ फंडामेंटली ब्रेक थ्रू, कोई न्यूज़, तभी आप समझेंगे, वरना ये एवरेज और इस बात निकल गई बाहर। श्रेया आप यकीन मानिए। तो कौन से अब लग रहे हैं सर, कौन सा बड़ा इवेंट अब बाजार को संभाल सकता है? आरबीआई की पॉलिसी की बैठक शुरू हो गई अब से, कोई वहाँ से कोई राहत की खबर क्या बाजार को संभाल सकता है, या फिर ये टैरिफ टैंट्रम जब धीरे धीरे धूमिल होगा तब बाजार संभलेगा? श्रेया देखिए मेरे को तो लगता है, मैं तो खैर इस विषय का एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन रेट कट तो आएगा ही आएगा, रेट कट तो आएगा ही आएगा। लेकिन आई डोंट बिलीव कि वो कोई बड़ा ब्रेक थ्रू देगा। मेरे ख्याल से श्रेया जब तक वॉल स्ट्रीट किसी ट्रिगर पर कोई डिसाइसिव पुलबैक जनरेट नहीं करेगा ना, डिफ़िकल्ट है अभी किसी पुलबैक की कल्पना करना। श्रेया